गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो रोजगार से संबंधित बात करने वाले हैं, क्योंकि जो विभाग ने बड़े पैमाने पर जो भी बिहार में रिक्त पद पड़े हुए हैं उनकी ब्यौरा मांगा है। तो ये खबर आज का दैनिक जागरण अखबार से है, जिसका हेडिंग है कि बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी, सभी विभागों से मांगा गया ब्यौरा। और एक लाइन यहाँ पर और भी देखने वाला है जो बड़ा ही इंटरेस्टेड है। संविदा पर हो सकती है नियुक्ति, विज्ञापन निकालने की पूरी की जा रही है प्रक्रिया। यानी कि और जो चुनाव था, चुनाव में आप लोग जान रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार बना था, और उसी के कहीं ना कहीं फुलफिल करने में कि सरकार सोच रही है कि अपना काम पूरा किया जाए। लेकिन एक यहाँ दुख की बात यह भी है दोस्तों कि यहाँ पर नियुक्तियों की जो बात कही जा रही है कि हो सकता है कि आपकी नियुक्तियाँ जो हो संविदा के आधार पे हो। और संविदा का मतलब ये होता है कि एक तरह से आपको पहले काम 5 ईयर्स आपका काम देखा जाएगा, मतलब प्राइवेट में 5 ईयर रखा जाएगा। प्राइवेट मोड में रहने के बाद में आपका काम अगर अच्छा होता है, बेटर होता है, तो भी आपको गवर्नमेंट किया जाएगा, अदरवाइज आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी खबर नहीं मानी जाएगी अगर संविदा पर नियुक्ति होती है तो, क्योंकि संविदा कर्मियों की मांग और संविदा पे बहाली अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था यूपी स्टेट में। और उत्तर प्रदेश में जब वे संविदा पर बहाली करने की बात कही जा रही थी तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो रोड पे आ गए थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। अमूनन एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल आपने एग्जामपुर का नाम सुना होगा, और एग्जामपुर जो बड़ा ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड लेवल पे पढ़ाने का। तो वहाँ पे भी एक डिजिटल कोविड-19 के चलते डिजिटल धरना प्रदर्शन एक लंबा पीरियड तक किया गया था, और अमूनन रोड पे भी बहुत सारे अभ्यर्थी निकले। और फाइनली जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, जो यूपी की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको फिर वापस करना पड़ा दबाव में आकर। तो हो सकता है कि बिहार में आपको भी संविदा के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन निकल सकता है। तो आइए अब खबर को हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए, खबर कुछ इस प्रकार से है कि पटना नई सरकार के अस्तित्व में आने के 24 घंटे के भीतर ही नई नियुक्तियों के मामले पर बाकायद तेज हो गई है। इस बाबत सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को पत्र भेजकर आधिकारिक तौर पर जानकारी मांगी गई है कि उनके अधीन रिक्त पदों की संख्या कितनी है। यह भी बताने को कहा गया है कि इसके अतिरिक्त संविदा के आधार पर कितनी संख्या में नौकरी का मामला प्रक्रियाधीन है, जो मतलब कि अभी पूरी नहीं हो पाई है, प्रक्रिया में है। अधिकारियों के इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने की हिदायत दी गई है। यानी कि जो भी अधिकारी हैं उनको नेसेसरी ये बात कही गई है, और थोड़ा फोर्सली ये बात सरकार द्वारा कही गई है। सरकार की तेज़ी देखकर माना जा रहा है कि जल्द ही बड़ी संख्या में नियुक्तियां निकाली जा सकती है। मतलब एक आयास लगाए जा रहे हैं इस तरह से ब्यौरा मांगने पर सरकार के कि राज्य में जल्दी ही नियुक्तियों के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी और एक अच्छी खबर है। नियुक्तियों को ले विज्ञापन प्रकाशित करने की तैयारी। पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकार के संकल्प के आधार पर कुछ अन्य पदों पर भी संविदा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रस्तावित है। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उस समय चुनाव, एक बिहार के चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, जिस पे तेजस्वी यादव ने 10 लाख गवर्नमेंट जॉब देने की बात कही थी। तो वही हानन फानन में जो बीजेपी है उसको भी 19 लाख रोजगार देने की बात की घोषणा करनी पड़ी थी,
जिसमें से उन्होंने जो बिहार में सबसे ज़्यादा, अगर पूरे बिहार में देखा पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार में करीब 3,15,000 के आसपास जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों की जो सीट है वो खाली है। तो इस पे ये अस्थाई नौकरी देने की बात कर रहे थे कि हम जितने भी टीचर्स के पद रिक्त हैं बिहार में, हम उनको फुलफिल करेंगे। और उसके बाद में 10 लाख कृषि क्षेत्र में, और ऐसे कुछ रोज़गार देने की बात करें तो रोज़गार तो एक जुमला हो सकता है, उस पर आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि रोज़गार तो ये गारंटी तो नहीं दी जा रही है ना कि आपका जॉब कब तक मिलेगा, कब तक रहेगा, हर दिन काम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें तो हो सकता है कि आज 2 दिन काम मिले, 4 दिन नहीं मिले। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो एक अस्थाई होती है, एक फिक्स्ड सैलरी होती है, और पर डे आपका रोज़गार की गारंटी होती है। तब देखिए आगे है कि विभागों से जल्द मांगी गई है जानकारी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को सभी विभागों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वे बताएं कि उनके महकमे में स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा नियोजित कर्मियों और अधिकारियों की संख्या कितनी है। स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन के लिए जिन मामलों में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उनकी भी संख्या मांगी गई है। यानी कि यहाँ भी मांगा गया है, ये भी ब्यौरा मांगा गया है कि संविदा के आधार पर जितने भी जो लोग हैं काम कर रहे हैं उनका भी ब्यौरा आप दे दीजिए, या फिर संविदा के आधार पर जो बहाली की प्रक्रिया जहाँ जहाँ फंसी हुई है उनका भी आपको ब्यौरा देना है। तो इन सब ब्यौरों को मांगा गया है। रिटायर कर्मी इसमें नहीं होंगे शामिल। यह भी पूछा गया है कि स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन में कितनी संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब ये भी पूछा गया है कि हम मैक्सिमम कितना संविदा के आधार पे हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ज़रूरतों के हिसाब से संविदा की कितनी संख्या आधिकारिक पदों पर एवं कर्मियों की संख्या नियुक्त की जा सकती है। इस प्रक्रिया में रिटायर कर्मियों की संविदा की नियुक्ति के मामले पर नहीं रखा गया है। अब देखिए ये सबसे बड़ा जो यहाँ पे बात निकल कर आता है दोस्तों, वो टीचर्स में जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि देखिए अभी आप लोग जान रहे हैं कि करीब STT का मामला अभी पूरे बहुत दिनों से फंसा हुआ है। उसका रिज़ल्ट भी आने की बात करी जा रही है, और हो सकता है कि आपको 27 नवंबर को पटना में एक बहुत बड़े आंदोलन STT अभ्यर्थियों के अभ्यर्थी करेंगे अपने रिज़ल्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ तो बहाली तो निकाल दी जाती है दोस्तों, लेकिन एक तो बहाली निकलती नहीं है, और बहाली 8 और 10 साल बाद निकलती है। तो क्या होता है कि बहाली को पूरी तरह से फंसा दिया जाता है, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन सरकार कोई ना कोई बहाना बनाकर फंसा देती है। अभी अगर बिहार शिक्षक बहाली ले जो 94,000 पदों पर चल रही है, उसे भी देख लीजिए। पिछले करीब 2 ईयर्स होने जा रहे हैं अब, उनको फंसाया गया है। और छठे चरण का जो बहाली है 6th फेज़ का, जो 2011 में पास अभ्यर्थी हैं, उनका भी ज्वाइनिंग लेटर 30,000 पदों पर था, तो उनको भी कहीं ना कहीं फंसा के रखा गया है। फिर STT की बात करें, ये सिर्फ टीचर्स की बहाली की हम बात कर रहे हैं तो इतना हो रहा है। STT की बात करें तो करीब 39,000 के आसपास ये भी बहाली है, जिसके रिजल्ट लेकर ये देख लीजिएगा। ये थोड़ा आंकड़ा हमें उतना क्लियर याद नहीं है, तो अप्रॉक्स इतना है। तो इस पे भी बहाली की बात कही जा रही है। तो देख लीजिए सभी कहीं ना कहीं फंसा कर रखा जा रहा है। और हाल फिलहाल में अगर कुछ दिन पहले आप देखे होंगे तो RK महाजन जी का ट्वीट आया था, जिसमें वे 30,000 पदों पर STT की बहाली फिर से करने की बात कह रहे थे। तो उसी का यहाँ पे विवरण कि 33,000 शिक्षकों की बहाली हो सकती है हाई स्कूल और +2 में। यानी कि आने वाले जो ये STT का बहाली अभी चल रहा है दोस्तों, अगर STT का रिजल्ट आ जाता है, उनको ज्वाइनिंग मिल जाता है, तो हो सकता है कि आपको 33,000 पदों पर फिर से हाई स्कूल में शिक्षकों की बहाली निकल सकती है, क्योंकि इतने सारे पद अभी खाली हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल बनाने की गवर्नमेंट द्वारा तैयारी चल रही है, तो वहाँ पे शिक्षकों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, नीड है ही। अब अवसर की बात है यहाँ पे, तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कहाँ कहाँ नियुक्ति
का मामला प्राधिकार है, वह भी जानकारी विभागों द्वारा मांगी गई है। आज जुटाई जा रही है जिलों और प्रखंडों की भी रिक्तियाँ। जिले एवं प्रखंड आदि के दफ्तरों के रिक्त पदों की संख्या जुटाई जा रही है। क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन संविदा पर नियुक्तियों की कहाँ कहाँ चल रही है, उनकी संख्या क्या है। मतलब कि प्रखंड स्तर पे और ज़िला स्तर पे ये पता किया जा रहा है कि वहाँ कितने पद खाली हैं। अब देखिए कौन कौन सी अभी बहालियाँ बिहार में चल रही है। तो अभी देख लीजिए, अभी कुछ ही दिन पहले करीब 8400 के आसपास बिहार पुलिस की बहाली निकली हुई है। तो वहाँ पे बात कही जा रही है कि 8400 के लगभग बिहार पुलिस कांस्टेबल के पद पर चल रही है नियुक्ति की प्रक्रिया। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो 442 पदों पे नगर विकास एवं आवास विभाग में अभियंता के जो पद हैं उन पे चल रही है। 133 पदों की बात करें तो स्टेनो पुलिस में कॉम्फेड में जूनियर टेक्नीशियन के बहाली चल रही है। 126 पदों पर सहायक प्राध्यापक मतलब कि गणित का जो चल रहा है, जो बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होता है उसका। फिर 18 पदों पर अगर देखें तो सहायक प्रधानाध्यापक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का। 472 पदों पर हेल्थ सोसाइटी माध्यम से प्रखंड अकाउंट का। और 60 पदों पर IGIMS के सीनियर रेजिडेंट एवं ट्विटर पर इतनी बहालियाँ अभी बिहार में चल रही है। तो यही थी दोस्तों खबर, और जो बिहार के सभी बेरोजगार युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण खबर। अगर सरकार देखिए पेपरबाजी यहाँ पे ज़्यादा होती है, लेकिन धरातल पर काम करीब करीब नगण्य के बराबर ही होता है। तो अगर कुछ भी होता है, अगर इसमें जितनी भी बहालियाँ दिखाई जा रही हैं, चाहे बिहार में जितनी भी बहालियाँ खाली हैं, अभी रिक्त पद हैं, अगर उसके हम तो कह रहे हैं 50% भी अगर पूरी कर लिया जाता है तो करीब हर एक परिवार में एक अभ्यर्थियों का जॉब होगा। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, इन सभी खबरों के लिए दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि अगर बिहार में किसी भी प्रकार का रोजगार संबंधित सूचना हो, टीचर से संबंधित सूचना हो, तो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, या फिर हमारा फेसबुक पेज या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।